सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 6 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। क्लास 7th के बच्चों की वर्कशीट है। सब्जेक्ट है गणित, मैथ्स की वर्कशीट है। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। तो टॉपिक है बच्चों प्रायिकता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। उफ, आज बहुत गर्मी है, शायद वर्षा होगी। तो ये वाले क्या कह रहे हैं? नहीं, आज वर्षा नहीं होगी। ठीक है, हर रोज़ की बातचीत में हम अक्सर प्रायिकता का प्रयोग करते हैं, मतलब बच्चों संभावना का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जीवन में स्थितियाँ होती हैं जिनका घटित होना निश्चित है और कुछ ऐसी जिनका घटित होना असंभव होता है। कि मतलब कुछ काम की तो होने की संभावना रहती है कि हो सकता है, कुछ का लगता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जैसे तेज़ धूप निकल रही हो तो लगता है कि बारिश तो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, असंभव है। तथा कुछ ऐसी जो हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। बादल है आसमान में तो वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। स्थितियाँ होंगी या नहीं होंगी, संयोग या संभावना पर निर्भर करता है। ठीक है, घटना के होने व ना होने का संयोग ही प्रायिकता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए किसी घटना की जो प्रायिकता है वो कैसे पता चलती है या हम कैसे निकालते हैं किसी घटना की प्रायिकता को। घटना के संभावित परिणाम, मतलब जिनकी संभावना होने की आशंका है, जितने संभावना हो सकती है वो लिख देंगे यहाँ पर तो। और घटना के कुल परिणाम की टोटल कितने हैं। ठीक है, अब उदाहरण देखिए। जब किसी सिक्के को उछाला जाता है तो इसके दो संभव परिणाम चित या पट हैं तथा ये एक संप्रायिक घटना है। अतः चित या पट आने की प्रायिकता 1/2 है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हो गया बच्चों? देखो, अगर हम कोई सिक्का उछालेंगे तो या तो चिट आएगा या पट। तो घटना के कुल परिणाम तो कितने हो गए? 2। ठीक है, कि चिट आएगा या पट। तो यहाँ तो हमने मान लिया 2। ठीक है, और घटना को अगर हम देखें कि आएगा तो घटना के कुल परिणाम तो ये है कि चिट भी आ सकता है, पट भी आ सकता है, लेकिन संभावना तो एक ही है कि या तो चिट ही आ जाएगा या तो पट ही आ जाएगा। ठीक है, तो कुल परिणाम तो हो गए 2 और संभावना क्या हो गई? 1। ठीक है, तो चिट या पट आने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो गई? 1/2, क्योंकि 2 चीज़ें हो गई चिट पट, और आएगी तो 1, या तो चिट आएगी या पट आएगी। तो 1 लिख दिया हमने यहाँ पर संभावित परिणाम में। कुल परिणाम हो गए 2, तो ये हो गया 1/2। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अब आगे देखते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता 1, असंभव घटना की प्रायिकता 0। ठीक है, अब जिसकी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है उसे हम 1 मान लेते हैं, और जो चीज़ असंभव होती है कि ये तो होगी ही नहीं, उसकी प्रायिकता को हम 0 मानते हैं। अगर आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा। ये निश्चित या संप्रायिक घटना है, क्योंकि ये निश्चित है कि कल बुधवार ही होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हम निश्चित प्रायिकता, मतलब 100% वाली। क्यों? क्योंकि बच्चों आज बुधवार है तो कल बृहस्पतिवार होगा। अगर आज मंगलवार है तो कल बुधवार हो गई, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो ये क्या हो गई? एक निश्चित प्रायिकता हो गई। ठीक है, अब ये देखिए, मैं मध्याह्न अवकाश के समय उड़ूंगा। असंभव या असंप्रायिक घटना। असंप्रायिक घटना क्या बोलेंगे इसे? अतः प्रायिकता बराबर 0। ठीक है, अब इसमें मैं बताना असंभव है या असंप्रायिक। तो यहाँ पर प्रायिकता कितनी आ गई? 0 आ गई। प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती और 1 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, ना तो प्रायिकता को ऋणात्मक मानेंगे, अगर असंभव है तब मानेंगे 0, अगर संभव है या निश्चित है तो 1 ही होगी और 1 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है, तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, आज आप कल से अधिक आयु के हैं। बिल्कुल हैं बच्चों, जो कल बीत गया, ठीक है, और आज एक दिन बढ़ गया,
तो आज हम कल से अधिक आयु के हैं, तो इसमें हम क्या लिख देंगे ऐसे करके, निश्चित है। अब दूसरा है, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा। ठीक है, तो पट भी आ सकता है, चिट भी आ सकता है। ठीक है, तो संभावना क्या होगी, हो भी सकता है और नहीं भी, ये लिख देंगे। ठीक है, नंबर 3 पर, एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। ठीक है, ये कोई संभव नहीं है बच्चों, जब पासे में 6 ही होते हैं। ठीक है, एक पासा होता है, उस पर 1 लिखा होता है, 2 लिखे होते हैं, 3। जो लूडो वाला पासा आपने देखा होगा उस पर 3 लिखा होता है, 4 एक तरफ 5 एक तरफ 6, तो 8 कैसा आ जाएगा, 8 तो असंभव है, आएगा ही नहीं। हम उसे उछालेंगे, उसकी कोई सी भी साइड दिखेगी हमें, तो 8 तो आएगा ही नहीं, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे असंभव। नंबर 4 पर देखिए, अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। अब देखिए, हो भी सकता है, ठीक है, लेकिन निश्चित रूप से नहीं है कि हरी लाइट भी हो सकती है, 3 लाइट होती है वहाँ पर, अब हरी भी हो सकती है। जो अब हम वेट कर रहे हैं इस टाइम जो लाइट है उससे अगली हरी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती हरी। ठीक है, अब आगे देखिए, कल बादल घिरे होंगे। अब इसकी क्या प्रायिकता होती है, हो भी सकता है, निश्चित रूप से नहीं, हो सकते हैं बादल, नहीं भी हो सकते, कोई पक्का तो है नहीं कि निश्चित रूप से बादल ही होंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, इसके आंसर हमने कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखिए, ये क्या है, एक पासे को फेंका जाता है, निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब हमें इसमें क्या करनी है, 2 से बड़ी संख्या आने की, भाज्य संख्या आने की, विषम संख्या आने की, समभाज्य संख्या आने की। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक पासे के बारे में बात हो रही है बच्चों। पासे के बारे में पहले तो आप पासा देख लीजिए, ये रहा पासा। ठीक है, ये पासा है। ठीक है, ऐसा पासा देखा है ना आपने लूडो में, देखो एक तरफ इसके 6 होता है, एक तरफ 2 3 दिख रहा, ऐसे ही 4 होता है, एक तरफ 1 होता है, एक तरफ कितना आएगा, 5 होगा। ठीक है, ऐसे बस ये 6 तरफ इसके, जब हम लूडो में पासा उछालते हैं तो इसकी बात हो रही है। ठीक है, अब इसके बारे में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि देखिए, सबसे पहले तो हम लिखेंगे एक पासे में कुल फलक, हमने बता दिए 6। अब संख्याएं कौन कौन सी होती हैं उसके ऊपर, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों कि 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो 2 से बड़ी, इसके में हम फॉर्मूला लगाएंगे। किसी घटना की प्रायिकता हम कैसे निकालेंगे, घटना के संभावित परिणाम बटे घटना के कुल परिणाम। हम बिल्कुल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऐसे ही नोटबुक में करेंगे जैसे मैंने किया हुआ है। ठीक है, अब 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी, 2 से बड़ी कितनी संख्या है बच्चों, 3 4 5 6। ठीक है, तो इनके आने की संभावना है ना 3 4 5 6 की, तो ये कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4, तो 4 संख्याओं की संभावना है, हमने 4 लिख दी। और घटना के कुल परिणाम कितने हैं, ये कितने हैं, टोटल 6 संख्या है, तो हमने बटे में 6 कर दिया, तो इसकी प्रायिकता हो गई 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता 4/6। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो बच्चों हम एक पासे की बात कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पासे में भाज्य संख्या आने की जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है, वो होती है स्टूडेंट्स 2/6। कैसे होगी 2/6, देखिए एक पासे में 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 संख्याएं होती हैं। ठीक है, 6 संख्याएं होती हैं। अब इसमें भाज्य संख्या कौन सी हो गई, 4 हो गई और एक 6 हो गई। ठीक है, तो 2 संख्या तो ये हो गई और टोटल संख्याएं कितनी है, 6। तो इस तरह से प्रायिकता कितनी हो गई, 2/6 हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, विषम संख्या आने की प्रायिकता। जो बच्चों विषम संख्या आने की प्रायिकता है, विषम कितनी है इसमें, 1 3 5, 3 संख्या विषम, और टोटल कितनी है वो बटे में लिख देंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, घटना के संभावित परिणाम। 3 संख्या आ सकती है ना विषम, या तो 1 आ सकता है या 3 या 5 आ सकता है पासे में। ठीक है, और टोटल कितनी है, घटना के कुल परिणाम कितने, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 3/6 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, समभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। एक पासे की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/6। ठीक है, क्यों होगा ये 1/6, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने देखा
6 संख्याएं 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ भी दिखाया हुआ है, यहाँ पर 6 संख्याएं। अब इसमें सम और अभाज्य दो जो है, सम भी है अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। तो ये तो हो गई एक संख्या, और ये टोटल कितनी है 6, तो ये कितनी हो गई 1/6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/6। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। ऐसे ही आपको सॉल्व करनी है ये वर्कशीट। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।